भारत ने बांग्लादेश को लेकर अभी तक सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर जवाब दिया था, लेकिन अब मामला क्रिकेट से कहीं आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से चल रहे तनाव को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। 5 अक्टूबर को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से ऑडियो के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने साफ कहा कि वो दिसंबर 2026 तक बांग्लादेश लौटने का प्लान बना रही हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ शेख हसीना की बातें ही चर्चा में नहीं रहीं, क्योंकि श्रीलंका से एक ऐसा शख्स भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ा था जिसके नाम से पूरा क्रिकेट जगत परिचित है, शाकिब अल हसन। और शाकिब ने यहाँ जो कहा, उसके बाद सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया कि शाकिब क्रिकेट खेलेंगे या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या शाकिब अल हसन अपने ही देश बांग्लादेश वापस लौट पाएंगे, क्योंकि शाकिब ने शेख हसीना को अपनी कप्तान बताते हुए कहा कि कप्तान जहां जाएंगी वो भी उन्हें फॉलो करेंगे। यानी अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो शाकिब भी उनके साथ बांग्लादेश लौटने के लिए तैयार हैं। अब इस बयान की अहमियत समझने के लिए आपको 2024 में वापस जाना पड़ेगा। 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और इसके बाद देश की सत्ता में बड़ा बदलाव आया। उसी समय बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर थी। भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर में खेला गया था। यही वो समय था जब शाकिब के भविष्य को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे थे। शाकिब ने उस वक्त संकेत दिया था कि शायद कानपुर टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट हो सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो अपना फेयरवेल टेस्ट बांग्लादेश की धरती पर खेलना चाहते हैं। लेकिन हालात ऐसे बदले कि शाकिब अपने ही देश वापस नहीं लौट पाए। उनकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो चुकी थी और शाकिब भी अमेरिका में रहने लगे। क्रिकेट खेलने के लिए वो दुनिया की अलग अलग लीग में जरूर नजर आते रहे, लेकिन बांग्लादेश की जर्सी में उनकी वापसी नहीं हो सकी। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शाकिब के खिलाफ 2024 के घटनाक्रम को लेकर केस भी दर्ज हुआ। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके केस को फास्ट ट्रैक करने में मदद की जाएगी। लेकिन शेख हसीना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब के दिखाई देने के बाद उनका रुख बदल गया। उनकी तरफ से कहा गया कि अब शाकिब को सिर्फ एक क्रिकेटर की तरह नहीं देखा जा सकता। यानी शाकिब के लिए क्रिकेट और राजनीति की लाइन अब और धुंधली हो गई है। और ये बात इसलिए भी बड़ी है क्योंकि शाकिब सिर्फ कोई आम क्रिकेटर नहीं है, वो बांग्लादेश क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। उन्होंने टेस्ट, वनडे और 2-0 तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर की रैंकिंग हासिल की है। लेकिन आज उनका सबसे बड़ा सवाल मैदान पर नहीं है। आज सवाल है उनके घर का, उनके देश का और उनकी सुरक्षा का। और अब इस पूरे मामले में भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से जुड़ी हुई थी और बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया कि उसकी जमीन से शेख हसीना को इस तरह अपनी बात रखने का मौका देकर बांग्लादेश की नेशनल सॉवरेनिटी में दखल दिया गया। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक विवाद अपनी जगह है। दूसरी तरफ क्रिकेट के मोर्चे पर भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश चाहता है कि भारत अपनी टीम वहां भेजे और दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज आगे बढ़े। लेकिन जब किसी देश में राजनीतिक तनाव हो, भारत विरोधी बयानबाजी हो और एक बड़े क्रिकेटर के घर पर हमला तक हो चुका हो, तो सुरक्षा का सवाल अपने आप खड़ा होता है। और यही वजह है कि अब सिर्फ शाकिब की वापसी नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश क्रिकेट रिश्तों पर भी सबकी नजर रहेगी। क्या शाकिब अल हसन बांग्लादेश लौटेंगे? क्या उन्हें सरकार सुरक्षा देगी? क्या वो अपने खिलाफ चल रहे केस का ट्रायल फेस करेंगे? और क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब शाकिब फिर से बांग्लादेश की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, शाकिब अल हसन ने शेख हसीना के साथ खड़े होकर अपना रुख दुनिया के सामने रख दिया है। अब बारी बांग्लादेश सरकार की है। देखना ये है कि सरकार शाकिब के लिए दरवाजा खोलती है या फिर बांग्लादेश का ये महान ऑलराउंडर अपने ही देश से दूर रहने को मजबूर रहता है।